हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल बीपीएससी ने जो सेकेंड प्रोविजनल आंसर की है उसके लिए रिमार्क्स अवेलेबल करवा दिए हैं। जब आप उसके बीपीएससी के साइट पे जाएंगे और जब सेकेंड प्रोविजनल आंसर की वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको रिमार्क भी दिख जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या चेंज किया गया है। और अगर आपका किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो पहले रिमार्क पढ़ लीजिए, रिमार्क से क्लियर कर लीजिए, फिर 500 रुपये लगाइएगा। तो चलिए आज हम आपको दोनों पेपर, सुबह का पेपर और शाम का पेपर, दोनों पेपर के बारे में और रिमार्क के बारे में बता रहे हैं। देखिए, जहाँ पे नो चेंज है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नो चेंज है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जो आंसर है वो 94 आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 94 है, तो इसमें इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें किसी ने डाउट किया होगा, इसीलिए उसको लिख दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तब तक बाकी सभी क्वेश्चन नो चेंज, मतलब क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोगों ने भी कल भी हमने बताया था पोटेंशियोमीटर के बारे में, लेकिन यहाँ पे यही बताया गया है कि पोटेंशियोमीटर एक 3 टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर है जिसका उपयोग वोल्टेज को डिवाइड करने में किया जाता है और इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट इट इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। पर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देखिए कितना टेक्निकल पॉइंट से यहाँ पे ये आंसर साइड हो गया है। जो सब लोग पोटेंशियोमीटर बोल रहे थे हम सब, वो कैसे ये मेजर करने का एक तरीका है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसका भी बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। उसके नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, वहाँ पे बताया गया है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो उसमें लिखा ही है कि ए मैन एक्सर्ट्स मैक्सिमम पुश व्हेन इन स्टैंडिंग पोजीशन, पावर टू पुश रिड्यूस इन सिटिंग पोजीशन एज वेल एज इन लाइंग पोजीशन। पूरा उसके बारे में बता दिया गया है। नेक्स्ट नंबर जो 20 नंबर क्वेश्चन था प्रिज्म वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी इसमें द लाइट विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रिफ्रैक्ट मोस्ट, जिसका सबसे कम वेवलेंथ रहेगा वही सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित कर देगा। नेक्स्ट जो 21 नंबर क्वेश्चन था मिट्टी के तेल वाला, तो उसमें बताया गया है क्योंकि डेंसिटी ऑफ केरोसिन जो है वो कम है डेंसिटी ऑफ वाटर, आइस जो है, बर्फ जो है वो केरोसिन में सिंक हो जाता है और लेवल क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। लेकिन जब बर्फ पिघल जाता है तो लेवल ऑफ केरोसिन फॉल्स, मतलब जब लेवल ऑफ केरोसिन का है वो नीचे गिर जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर है। पीएच वाला का भी आंसर है 7.35 टू 7.45, स्लाइटली अल्केलाइन रहता है, इसीलिए पीएच लेस देन 7 रहेगा। चलिए 22 नंबर हो गया। अब 23 पे आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज 2 सेंटीमीटर। अब देखिए गलती क्या हुआ, हम सब मिनिमम डिस्टेंस टू सी, मतलब सबसे कम दूरी पर देखने का आंसर 25 सेंटीमीटर बोल के चल रहे थे। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़िए, नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या होता है? तो उसका सही आंसर 2 सेंटीमीटर ही है। कंफ्यूजन हुआ था, हम वो क्या बोले आपको, क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर किया गया था कि आपको कंफ्यूज करा के। अब देखिए अच्छे से पढ़ने पे, अभी जब आंसर ऑप्शन दिखा रिमार्क, तब आदमी ने उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ये तो हमको लगता है सबको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। माता पिता की संतति में, ये भी क्वेश्चन पे हमको लगता है डाउट नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओम के नियम, इसमें भी कोई डाउट नहीं था। लोहे के बुरादे से तनी हाइड्रोल क्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? इस पर भी कोई डाउट तो उस समय नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, ये सब पे डाउट नहीं था। चलिए एक 34 देखते हैं। 34 पे डाउट था।
10 to 15% was effectively the percentage of the electorate of the adult population of India that could only participate in the election of the members of the Constituent Assembly। देखिए ये तो आंसर को जस्टिफाई करने का कोई तरीका ही नहीं हुआ कि चलिए वही बात लिख दिया गया है कि नहीं इतना ही है, चलिए वो तो अब जो वो बताएंगे वही होगा, लेकिन हमारे पास कोई अगर उसका जब तक प्रूफ नहीं होगा हम लोग उसको नहीं कर बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर भी 38 नंबर तक क्वेश्चन पे तो और कोई डाउट नहीं था। हाँ, एक 39 पे था, एडविन वॉज बिहाइंड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन गांधीज लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह इन 1917। ये तो वही हुआ कि जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है उसी का ये इंग्लिश वर्जन यहाँ पे डाल दिया गया है। अब ये तो इंग्लिश वर्जन लिख दिया गया है, उसमें क्या पता चलेगा कि क्या है, तो जो हिंदी है उसको इंग्लिश उठा के डाल दीजिए। ये सब क्वेश्चन में तो कोई डाउट्स है नहीं, जिसमें थोड़ा सा डाउट्स है वही देख रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 में है कि ऑयल हैज बीन फाउंड इन कैम्बे गुजरात एंड नियर अंधेरी कोस्ट बे ऑफ बंगाल, हिंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए मतलब एक ग्लूनेज क्षेत्र गुजरात और एक केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी। ये सब क्वेश्चन पे तो कोई डाउट है नहीं। चलिए एक हुंकार वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 71। देखते हैं कि इसका आंसर में क्या दिया है। स्वामी सहजानंद एंड यमुनाकर जी। चलिए यही एक पता नहीं था लोगों को। यमुनाकर जी के बारे में जनरली गूगल में भी अगर आप हुंकार करिएगा तो वहाँ पे सिर्फ सहजानंद सरस्वती एंड मतलब और में लिखा हुआ है, उसका आंसर ये तो पता है, लेकिन यही यमुनाकर जी होंगे ये नहीं पता था। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया। जो भी क्वेश्चन पे डाउट है सिर्फ वही अभी मतलब जितना देखे हैं सबका। चलिए 179 धर्मोरक्षतिर वाला देखते हैं इसका क्लियर किया गया है कि नहीं। रिसर्च एंड चलिए ये तो फिर मतलब वही है कि आंसर को लिख दिया गया है कि रिसर्च एनालिसिस विंग बियर्स द मोटो, वो उससे तो पता नहीं चलेगा। जस्टिफाई होना चाहिए जिससे कि आदमी क्लियर होता कि नहीं चलिए ये गलत है या सही है या इस पे आदमी जाएगा। ये तो सीधा कभी हिंदी को इंग्लिश उठा के लिख दिया जाता है। अब चलिए जैसे राहुल स्वामी सहजानंद वाले में बता दिया गया है तो आदमी का उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए एक 103 देखते हैं चिपको आंदोलन वाला, क्या उसको क्लियर किया गया है अच्छे से या सिर्फ उसमें भी चलिए नो चेंज लिख दिया गया। वेरी गुड, पता ही नहीं चलेगा, कोई रिमार्क ही नहीं, नो चेंज। ज़्यादा क्वेश्चन पूछो ही मत, नहीं तो नो ही चेंज कर देंगे। भाई क्लियर, अगर मान लीजिए डाउट है, डाउट होना कोई गलत बात तो है नहीं, डाउट है किसी क्वेश्चन में तो चलिए उसका क्लियरेंस अगर आ जाता है तो अपने के लिए अपने सबके लिए ठीक रहता है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे जाते हैं जो शिफ्ट 1 का पेपर था। शिफ्ट 2 का पेपर है। अब पहले से 16 क्वेश्चन तक तो नो चेंज है, 1 से लेके 16 तक नो चेंज। 17 पे है, देख लेते हैं 17 क्या बोलता है। चलिए ये 17 वाला भी कोई उसमें मतलब नहीं था डाउट वाला। जिस भी क्वेश्चन पे डाउट होगा अगर आपके हिसाब से आपको लगता है तो यहाँ पे देखिए रिमार्क दिया गया है क्वेश्चंस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमार्क भी दिया गया है आप किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे देखिए
जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे फ़ारेनहाइट वाला 25 नंबर क्वेश्चन, या देखिए क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसको इस फॉर्मूले से F1/2/9 = C/5 से प्रूफ करके भी बताया है। तो चलिए, जहाँ पे थोड़ा सा भी हिंट दिया गया है उससे तो आदमी का क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मतलब, चलिए 31 क्वेश्चन पे भी लोगों को डाउट था, मैं देख लेता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, स्टिमुलेट ग्रोथ बाय रिलीज ऑफ GH, रेगुलेट्स डेवलपमेंट्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल थ्रू रिलीज ऑफ PSH NLH एंड रेगुलेट सॉल्ट एंड शुगर बैलेंस इन द बॉडी थ्रू ऑप्शन D। चलिए 2 क्वेश्चन का आंसर है उसमें, ऑप्शन 2 है, 2 दे दिया है उसमें। जिस भी क्वेश्चन पे अगर आपको लगता है डाउट, तो यहाँ पे अगर आपको क्लियर करना है तो आप उसके रिमार्क में चले जाइए, आपको कॉन्सेप्ट आंसर दे दिया है। जहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन में तो दे दिया गया है जिससे कि आदमी को क्लियरेंस हो जाएगा। बहुत सारे में सिर्फ हिंदी का इंग्लिश कर दिया है, वही क्वेश्चन लिख दिया है, नो चेंज लिख दिया है, तो आप उससे कर सकते हैं। ये शिफ्ट 2 का है, जैसे महिलाओं के लिए जो पेपर था, लेडीज़ के लिए। जो भी क्वेश्चन पे डाउट है आप एक बार रिमार्क दोनों साइड देख लीजिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब चेक कर सकते हैं दोनों साइड, यहाँ पे रिमार्क भी दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। आप वेबसाइट पे जाके अगर आपके पास क्वेश्चन सेट है तो आप क्वेश्चन सामने रख के आंसर चेक कर सकते हैं और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैथ का क्वेश्चन है जिसमें तो बहुत कम ही लोगों को डाउट था। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन इसमें हो गए। आप जो भी आंसर्स पे है एक बार आप चेक कर ले रिमार्क से कि आंसर्स पे क्या डाउट है या नहीं है। अब चलिए, अब ये तो BPSC का है, अब STET के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बाकी आप मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए लगातार हम वीडियो लेके आते रहेंगे जिससे कि आपको जानकारी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।